नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है कि अफ़गानिस्तान के बाद अब अमेरिका इसी साल के आखिर तक इराक़ से भी अपनी फ़ौजें वापस बुला सकता है। ये खबर अमेरिका के बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। इस अखबार ने बताया है कि जल्द ही अमेरिका और इराक़ी अफसरान एक जॉइंट बयान जारी करके इस साल के आखिर तक अमेरिकी फ़ौजियों के इराक़ छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। इस अखबार ने फ़ौजी सोर्सेस के हवाले से दावा किया है कि बगदाद और वाशिंगटन के जॉइंट बयान में दोनों मुल्कों के बीच इंफॉर्मेशन के लेन देन और फ़ौजियों की ट्रेनिंग में मदद पर रजामंदी भी जताई जाएगी। इस बीच अमरीकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि फ्राइडे यानी आज ही अमरीकी और इराक़ी अफसरों के बीच होने वाली मुलाकात में इराक़ में अमरीकी फ़ौजियों के फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला लिया जाएगा। भारत और अमरीका के टाइम में 9.5 घंटे का फ़र्क है, इसलिए ये मुलाकात भारत के वक्त के मुताबिक आज देर रात होने वाली है। इस सिलसिले में इराक़ के फ़ॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए कहा है कि बगदाद को अमरीकी फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इराक़ के पास ज़रूरत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें खुफिया मामले में मदद की ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग में मदद चाहिए, हमें हवा में हमारी मदद करने के लिए फ़ौजियों की ज़रूरत है। यानी उनका इशारा एयरफोर्स में मदद के लिए था। आपको बता दूं कि 2 दिन बाद 26 जुलाई मंडे को इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से वाइट हाउस में मिलने वाले हैं। वाइट हाउस ने एक हफ्ते पहले अपने बयान में कहा था कि इस मुलाकात का मकसद अमेरिका और इराक़ के बीच रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को उजागर करना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बयान प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के वाशिंगटन दौरे के बारे में जारी किया जाना है, जब वे प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अखबार ने अमेरिका के मौजूदा और फॉर्मर अफसरान के हवाले से कहा है कि इस बयान का मकसद इराक़ी प्राइम मिनिस्टर पर कट्टर शिया ग्रुप्स के सियासी दबाव को कमज़ोर करना है, जो तकरीबन 2,500 अमरीकी फ़ौजियों को मुल्क से बाहर करना चाहते हैं। इस बयान से इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अमरीकी सपोर्ट भी जारी रखी जा सकेगी। एक अमरीकी अफसर ने बताया है कि वाशिंगटन ख़ास तौर से अमरीकी मौजूदगी को ख़त्म करने के बजाय मुल्क में कुछ अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी की वजह बताने वाले बयान की शर्तों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि जनवरी 2020 में अमेरिका के ज़रिए इराक़ के हश्द-अल शाबी के डिप्टी कमांडर अब्दुल मेहदी अल मुहंदिस और ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमले में कत्ल किए जाने के फ़ौरन बाद इराक़ी पार्लियामेंट ने सभी गैर मुल्की फ़ौजों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए रेजोल्यूशन पास किया था। उसके बाद बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद अमरीकी एम्बेसी और मुल्क के अलग अलग इलाकों में अमरीकी फ़ौजी छावनियों और अमरीकी फ़ौज के कारवानों पर हमलों में तेज़ी आई है। उसके बाद हाल ही में इराक़ और सीरिया बॉर्डर के दोनों तरफ हश्द-अल शाबी के ठिकानों पर अमरीकी हमलों के बाद इराक़ में अमरीका के ख़िलाफ़ हमलों में और तेज़ी आई है। अब इराक़ के वॉलंटरी फ़ोर्स और सियासी जमातों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी पर इस बात के लिए गैर मामूली दबाव है कि वो जल्द से जल्द गैर मुल्की फ़ौजों को बाहर निकालें। मेरा समझना है कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को सही समझा जाए तो अब भी अमेरिका इराक़ में अपनी कुछ फ़ौजें बाकी रखने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। अब वो खुफिया मालूमात मुहैया करने और फ़ौजियों की ट्रेनिंग के बहाने अपनी कुछ फ़ौज इराक़ में रखने के बहाने और साजिशें तैयार कर रहा है। इराक़ में आम तौर से प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी को अमेरिका नवाज समझा जाता है। अगर इराक़ के फ़ॉरेन मिनिस्टर के बयान को इस तरह से देखा जाए कि ये बयान अमेरिका ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक दिलवाया है, तो बात सही तरीके से समझ आ सकती है। उनके बयान से साफ है कि वो खुद अमेरिका को अपनी कुछ फ़ौजें
मुल्क में बाकी रखने के लिए बहाना मुहैया कर रहे हैं। अमेरिका की गैर मुल्कों में फ़ौजी मौजूदगी की तारीख इस तरह की साजिशों से भरी पड़ी हैं। वो इसी तरह मेज़बान हुकूमत के ज़रिए बयान दिलाकर अपना सियासी और फ़ौजी मकसद हासिल करता है। अब से पहले कई मुल्कों में अमेरिका ऐसा कर चुका है। आखिर में आप बताइए कि क्या इराक़ में अमेरिका के वजूद के ख़िलाफ़ मौजूदा गुस्से को देखते हुए वहाँ के वॉलंटरी फोर्सेस और सियासी जमातें किसी भी बहाने से अमेरिकी फ़ौजों को वहाँ बाकी रखना बर्दाश्त करेंगे? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।